राजस्थान की धड़कन, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी दूरदर्शन की टीम राजस्थान के जयपुर पहुंची है और अब हम चलेंगे राजस्थान के जयपुर के आसपास बसे हुए गांव में। उन योजनाओं पर बात करेंगे जो सरकार की बनी हुई योजना सीधे किसानों तक पहुंचती है। और आज हम चर्चा करेंगे तमाम उन बातों पर जो सरकार सीधा किसानों को फायदा पहुंचाती है। तो आप भी हमारे साथ चलिएगा। कुछ दिन लगातार हमारी टीम यहाँ पर किसानों के बीच तमाम उन योजनाओं पर बात करने वाली है और आप तक पहुंचाने वाली है। तो आप भी इस योजना के और इस चर्चा के मेहमान बनिएगा। चलिए हमारे साथ। राम राम सा। तो हम चौपाल चर्चा में पहुंच चुके हैं, टांगरडा गांव में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि चोमू में कृषि विज्ञान केंद्र में हम मौजूद हैं और एक ये ऐसा गांव है जो जीरो बजट फार्मिंग पर काम कर रहा है। कम लागत, ज्यादा मुनाफा। और मोदी जी का यही सपना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो। लेकिन आज हम इन किसानों से ये जानने की कोशिश करेंगे इस चौपाल चर्चा के जरिए कि इनकी लागत कितनी कम हुई है और मुनाफा कितना ज्यादा हुआ है। तो तमाम यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, किसान हैं और किसान महिलाएं भी हैं। देखिए, एक वक्त ऐसी चौपाल लगती थी जहाँ चौपाल में महिलाओं का जाना बिल्कुल मना था और आज हर चौपाल में आप देखिए महिलाएं बराबर बैठती हैं, बराबर भागीदारी बनती हैं। तो समय बदला है, चीजें बदली हैं और परंपरागत खेती पर आज चर्चा करने वाले। एक ऐसी खेती जो समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, लेकिन हमारे जो पूर्वज हमें देकर गए हैं, जिस तरह परंपरागत खेती से कितना फायदा होने वाला है, वो खेती फिर से लौट आई है। किसान भाई उसे कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट से ही मैं सबसे पहले सवाल करूंगी कि परंपरागत खेती को लेकर आपकी भूमिका क्या बनती है, क्या कुछ आप काम करते हैं? जी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस राठौर, कृषि विज्ञान केंद्र का इंचार्ज हूँ मैं जी। और परंपरागत कृषि विकास योजना 3 साल पहले यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में गाँवों के अंदर लागू की गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी प्राकृतिक खेती है, परंपरागत कृषि है, उसमें लागत की कैसे कम किया जाए। उसमें हमारे किसान के पास उपलब्ध जो भी संसाधन है, पशुपालन है तो उसका गोबर है और गोबर से ही उसको खाद बनाना है। और जो हमारे नीम के पत्ते हैं, आक के पत्ते हैं, इन पत्तों से एक एक्सट्रैक्ट बना के, घोल बना के जो हमारे फसलों में कीड़े मकोड़े जो लगते हैं उनका स्प्रे करते हैं तो उनका निदान भी हो जाता है। इस तरह से ये प्राकृतिक खेती का मेन उद्देश्य ये है कि जमीन की उपजाऊता कैसे बढ़ाई जाए, जमीन के अंदर जीवाणुओं की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। ये हमारे पास में उपलब्ध जो गोबर का खाद है उसको उपयोग करके और उनकी संख्या को बढ़ाना है, जिससे भूमि के अंदर उपलब्ध जितने भी पोषक तत्व हैं 16 तरह के, वो फसलों को उपलब्ध हों और जिससे हमारी फसल का उत्पादन है वो 2-3 साल के अंदर पूरी वापस उस लेवल पे आ जाए और हमारे किसानों की लागत है वो कम हो जाए और भूमि के अंदर पोषक तत्व उपलब्ध हैं उनको पूरा का पूरा उपलब्धता फसल को मिल जाती है। तो फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी रख रखाव की जो कीपिंग कंडीशन है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसके सारे पोषक तत्वों का समावेश हो जाता है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है जी। इस तरह से हमारे किसान हैं वो काफ़ी यहाँ पे बैठे हैं जो प्राकृतिक खेती का कर रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी हमने 1 हेक्टेयर एरिया में प्राकृतिक खेती का डेमोस्ट्रेशन लगा रखा है और उसके नतीजे पहली साल के अंदर ही बहुत ही हमें उत्साहजनक मिले हैं। तो किसान है वो इसको अपनाएगा और अपनी खेती की लागत है उसको कम करेगा। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। जोरदार तालियों से हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इनका धन्यवाद करना चाहिए। इनकी भूमिका सबसे बड़ी होती है, ये आपके बीच पहुंचते हैं, समय समय पर आपको जानकारी देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गंगाराम सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म, कालक, जिला जयपुर, राजस्थान से। जी, प्राकृतिक खेती करते कि नहीं करते आप? मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, 2012 से जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती भी करता हूँ। जी, तो आपको क्या लगता है प्राकृतिक खेती करने से मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है? प्राकृतिक खेती करने से मुनाफा हुआ है क्योंकि खर्चे में जो है वो कटौती हुई है और उत्पादन जो है पहले शुरू में डाउन आया था, अब धीरे धीरे जो पहले जो उत्पादन होता था उससे अच्छा उत्पादन मिल रहा है मुझे। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, अब वो समय गया जब मोदी जी ने जब मोर्चा संभाल ही लिया तो आमदनी 2 गुना नहीं या 5 गुना तक भी पहुंच रही है। जी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम चौधरी नरेंद्र कुमार यादव है और मैं राजस्थान प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा राजस्थान एक ऐसा है, इसमें वीर सूरमा रहते हैं और ये राजस्थान खेती में सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ की दोमट मिट्टी है, लेकिन खेती में यहाँ कमी नहीं है, मेहनती है। और हम यानी पहले राजस्थान में यानी जब अनाज की कमी आई थी तो हमने सरकार के खणी से DAP वगैरह दे के शुरू कर दिया था 73 में, लेकिन अब पिछले 3-4 साल से बिल्कुल पुरानी पद्धति से ही खेती करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक खेती करते हैं। इसमें हमारे वो खर्चा सब बंद हो गया। हम हमारा बीज खुद पैदा करते हैं। हमारा बीज हमारे खेत में देखते हैं, अच्छा सा उसी काम में लेते हैं। बाजार से 300 रुपए किलो का बाजरा आता तो वो हमारे पैसा नहीं लगता, हमारा घर का बाजरा होता है। अच्छा दादाजी, आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? आमदनी तो दुगुनी क्या हो गई, 3-4-5 गुनी हो गई हो तो आमदनी। पहले तो उसमें हम जो बाजार से लाते उसमें सारा खर्चा तो सब बंद हो गया। खेत में हम हमारे खेत में ये जो रोग आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, इसके लिए जैसे हमारी हरी खेती होती है, खेत में सबसे पहले जुताई करते हैं और जितना भी कचरा है उसको खेत में दबा देते हैं। वो हमारा जैविक खाद बन जाता है। गोबर से हम जैविक खाद बनाते हैं और दवाइयों की हमको जरूरत होती है तो हम हमारी छाछ से, आंकड़े से, जो जितने भी हमारे ये है हमारे घर पर ही हम बनाते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। नीम है, नीम को कूट के, हमारे नीम का पेड़ हमारी खेती में रहता है। बहुत ही जोरदार, दवाई हमें लाने की जरूरत नहीं। अब खर्चा कहाँ का होगा, हमारा खुद पैदा करते हैं और खरपतवार निकालने के लिए हमारी खुरपी से उसे उसकी गोज भी हो जाती है। पैदावार बहुत बढ़िया होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बेटिए, जोरदार से तालियां भाई दादाजी के लिए। सच कहा, राजस्थान शूरवीरों की भूमि है और आप जैसे किसानों की भूमि है। जहाँ ऐसे ऐसे किसान मौजूद हैं तो यकीन मानिए यहाँ आमदनी दोगुना नहीं, बहुत कुछ होने वाला। जी, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी। क्या करते हैं आप? खेती। अच्छा, खेती की बात आज हम आपसे करना है, प्राकृतिक खेती। तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए कि नहीं? प्राकृतिक खेती के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र टाकलडा से 3-4 साल से हम जुड़े हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक ये लोग बैठे हैं, ये हमारे एरिया में जाते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए इन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी फोकस डाल रखा है। इसके लिए कुछ लोग इससे जुड़ रहे हैं और इतना इसमें फ़ायदा है कि ये जो बीमारियां वगैरह हैं जो इंसानों में फैल रही है, इस बीमारी का रोकथाम यही है कि प्राकृतिक खेती के ऊपर हम आएंगे। इसलिए जो बाजार की लागत है वो भी कम होगी इसमें और अपना खुद का जीवन भी इसके साथ साथ सुधरेगा। इधर अतल पे इसका बढ़िया असर चल रहा है। ठीक है। और काफ़ी हद तक इसमें आगे जाके सुधार हो जाएगा। देखा तो एक किसान में होती है मैडम, जैसे एक किसान करने लग गया तो दूसरा किसान भी उसके देखने से करता है। ठीक है। शुरुआती दौर में जब ये DAP यहाँ कुछ जानते नहीं थे, मेरे समझदारी में भी मेरी उम्र हो गई 42 साल, तो उस टाइम से ये DAP वगैरह यहाँ नहीं उपलब्ध था, यूरिया वगैरह नहीं उपलब्ध था। जैसे मार्केट में गवर्नमेंट ने ये चलाया वो उपलब्ध हो गया। अभी मोदी जी की स्कीम से, किसी की गवर्नमेंट की स्कीम से, जो केंद्र से स्कीम चल रही है आगे से, उसी स्कीम से किसान अभी तक इतने तो नहीं रुचि ले पा रहे हैं कि जैसे 100 में से 5-10 लोग इनमें जुड़े हैं, उनके देखने से आगे इनमें सुधार होगा। और हम लोग ये जैविक खेती के लिए ये केचुआ है, वर्मी कंपोस्ट है, घर का जो आंकड़ा है, नीमड़ा है, मिर्ची वगैरह में इसमें जो 5,000 रुपये लीटर की जो दवाई आती है वो दवाई जितना काम नहीं करती है जितने ये जो घर की जो औषधियाँ ये बताते हैं, नीम है, आक है। सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा आपको मिल रहा है? सरकार की योजनाओं का जो लेना चाहता है उसको पूरा मिलता है, जो नहीं लेना चाहता उसको कहाँ से मिलेगा? आपने फायदा लिया कि नहीं लिया? हमने फायदा लिया। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपने लिया, आप अपने पड़ोसी तक पहुंचाइए, क्योंकि राजस्थान में कहावत है, हमारे घर में अंधेरा है तो बाजू वाले का अंधेरा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी का उजाला करने के लिए जानकारी लेके जा रहे हैं। अच्छा, राम राम। राम राम साहब, मेरा नाम कानाराम स्वामी है। मैं ग्राम पंचायत आड़ीसर का रहने वाला हूं, जो चोमू तहसील में जयपुर जिले के राजस्थान प्रदेश में पड़ता है। मैं एक किसान घर का बेटा हूं और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी खेती किया करते थे। मैं करीबन आज 62 साल का हो गया। जब 18 साल का था जब से खेती कर रहा हूं। जब ये 3-4 साल पहले मोदी जी ने किसानों की आमदनी दुगने करने के लिए जो कहा, उसको हमारे टाकलडा जो किसान केंद्र है वहाँ के अधिकारियों ने इसका प्रसार गाँव में पहुँचाया, तो हमें भी अवगत करवाया कि ये आमदनी दुगनी कैसे हो। तो इन्होंने हमें बताया और हम इनके मार्गदर्शन पर चलते हुए जितने भी अंग्रेजी नाम में दवाइयाँ थी उसको बंद कर दिया। जितने भी हिंदी राजस्थानी भाषाओं में जो दवाई है, आंकड़ा है, धतूरा है, नीम है,
जितने भी ये दवाई है उनको हम हमारे गोबर में डालकर हम खुद दवाई तैयार करते हैं और वो दवाई देकर हम उस फसल में जिस 1 बीघा में 5 कुंटल 4 कुंटल होता था उसमें आज हम 8, 9, 10 कुंटल अनाज पैदा कर डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, चौबल कमाई कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये प्राकृतिक खेती का असर है। तालियां। इतनी एनर्जी प्राकृतिक खेती करने वाले और इसी खान पान से आती है। बहुत धन्यवाद आपका जी। अच्छा, क्या नाम है? राम राम साहब जी। मेरा नाम दूलाराम यादव है। मैं निवाड़ा का रहने वाला हूँ, चोमू तहसील है और जैविक खेती करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो हमारे केवीके के अधिकारी हैं, जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, आपके गांव में आते कि नहीं आते? हाँ, हमारे गांव में इनके देख रेख में मैं जैविक खेती कर रहा हूँ साहब, और इन्होंने बताया था मेरे को जैविक खेती करना भी। अच्छा, हाँ, इन्होंने बताया। चलिए बैठिए। तो केवीके ने भूमिका इतनी अच्छी संभाल रखी है कि हर गाँव में हर किसान तक पहुँच रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम राम साहब, मेरा नाम रामेश प्रसाद यादव है, ग्राम देवतला का रहने वाला हूँ, तहसील पड़ती है राजस्थान, जिला जयपुर। जी जी। अच्छा, प्राकृतिक खेती करते हैं? खेती करता हूँ मैं। मेरे को खेती करते कम से कम 40 साल हो गई। 60 साल की एज है मेरी और प्राकृतिक खेती करता हूँ। 40 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? अच्छा, फायदा होता है कि नहीं होता है? काफी फायदा होता है। और काफी बीज हम उसमें से छांट छूट करके घर का ही तैयार करते हैं। अच्छा, बीज कैसे बनाना है, खाद कैसे तैयार करनी है, ये जानकारी आपको कौन देता है? ये केवीके के हमारे जो कृषि अधिकारी हैं, इन्होंने 5-4 साल से हमारे गांव में साल में 3-4 बार दौरा करते हैं जी। वहाँ मीटिंग भी लेते हैं, किसानों को बैठा के मीटिंग भी लेते हैं और हमारे को खेती के बारे में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। चलिए बैठिए। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप देखिए, बहुत दूरी तय की है तब जाकर यहाँ पहुँचे हैं। 600 से 700 किलोमीटर की दूरी होगी चोमू तक पहुंचना दिल्ली से, लेकिन यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे केवीके के जो अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। तो चौपाल चर्चा चोमू से चल रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो बहुत स्वागत राजस्थान से चल रही चौपाल चर्चा में। अब आगे बढ़ते हैं और भी सवाल यहाँ पर लेते हैं, लेकिन महिलाओं पर एक नजर डालना बनता है क्योंकि यहाँ की चर्चा में महिलाएं भी शामिल हैं। जी, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? बीना देवी। अच्छा, क्या करती है आप? प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती करती हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, प्राकृतिक खेती करने से फायदा होता कि नहीं होता है? होता है। आपने कहाँ से सीखा प्राकृतिक खेती करना? यहीं से सीखा। अच्छा, केवीके से। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो जानकारी है, प्राकृतिक खेती करती है और भी हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे हम। और देखिए, महिलाओं के साथ साथ आप यहाँ देखिए, ऐसी महिलाएं भी हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, जानकारी लेती हैं। क्या नाम है आपका? सुमन सेपट, गांव कालक से। जी, प्राकृतिक खेती करती है? हाँ जी मैम, मैं प्राकृतिक और जैविक खेती हम दोनों ही करते हैं। साथ में पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ये सब भी हम अपने फार्म हाउस पे करते हैं। हाँ। अच्छा, आपका फार्म हाउस भी है? जी मैम, मैंने जैविक खेती करते हैं, उसके अंदर हमने पॉली हाउस भी लगा रखा है और प्राकृतिक खेती भी करते हैं। सुमन जी, ये तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, आपको देखकर और महिलाएं सीखेगी। लेकिन आपने अपनी जैसी महिलाएं तैयार की कि नहीं की? बिल्कुल, मेरे फील्ड में आप कभी आइए, जब भी आपको मौका मिलेगा हम ऐसी बहुत सारी महिलाओं से आपको मिलाएंगे जो पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है अपने खेत पे भी, और मार्केटिंग का भी काम करती है, और घर पे जो आवभगत है वो भी पूरा करती है। बिल्कुल सब देख रेख में करती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए, आप बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। राजस्थान एक ऐसा राजस्थान जहां आव भगत तो होती है, लेकिन अब उस आव भगत के साथ साथ जानकारी भी हमारी महिलाएं जुटा रही है। जी, क्या नाम है आपका? बीना देवी। एक बार जोर से बोलिए। बीना देवी। क्योंकि बीना जी, एक तो आप घूंघट में है, तो इससे ये समझ आता है कि बुजुर्गों से आप संस्कार जो है आपके वो कभी दूर नहीं गए हैं, लेकिन जानकारी लेने के लिए बराबर बैठती है, चाहे घूंघट हो या ना हो।
तो नाम के साथ साथ ये बताइए, प्राकृतिक खेती करते कि नहीं करते? करते हैं प्राकृतिक खेती। कितने सालों से? ऐसे ही है, हो गए 14 साल हो गए मैं इनको साथ में आए। अच्छा, ससुराल आए तब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक खेती से फायदा है? फायदा है। ये जो केवीके से अधिकारी हैं, आपके गांव, आपके घर पहुंचते हैं? पहुंचते जाते हैं हमारे गांव। जो जानकारी आपको नहीं होती है तो आप सीधा इनसे लेते हैं? हाँ, इनसे लेते हैं। क्या बात है, चलिए बैठिए। तालियां हो जानी चाहिए हमारी महिलाओं के लिए। जी, क्या नाम है आपको? मेरा नाम बंसीधर जाट है, बूथेड़ा ग्राम पटलैंड से हूँ। और हमारे जो यहाँ के केवीके हैं वो सभी अधिकारी, राठौड़ साहब हैं, गुप्ता जी हैं, वर्मा जी हैं, ये सभी जाते हैं महीने से 2 महीने से और हमें बताते हैं तरीका। पशुधन का भी बताते हैं वर्मा जी, और अबार भी गए हैं, बहुत अच्छा तरीका बताया इन्होंने। नर्सरी के बारे में बताया तो मैंने अभी 50 पेड़ लगाए हैं, जामुन और बेलपत्र के, ऐसे करूँदा के, नींबू के, सेंधने के, बहुत अच्छे पेड़ लगाए हैं। और इन्होंने ही दिए हैं हमको पेड़, करूँदा के, लेसवा के ये पेड़ जी। और जामुन के और बेलपत्र के मैंने पंजाब से मंगाए हैं और वो लगाए हैं पेड़। तो पानी बचाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता, नर्सरी की आवश्यकता जरूरी है हमारे यहाँ। और पानी की कमी होती रही है, इसलिए कम से कम हो रहा है पानी आए साल। और मैं प्राकृतिक खेती भी करता हूँ। और जो ये बता रहे हैं नीम की, आगटे की, दतूरे की, उसकी कटिंग करके भी मिर्चियों में, सब्जियों में देता हूँ। चलिए। और हमारे जो यहाँ के हैं चोम के अधिकारी, डॉक्टर साहब, सभी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं हमें। तालियां हो जानी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। बैठिए आप। ये सच कहा आपने, और सबसे अच्छा तब लगता है जब आप ये सुने कि हर एक जुबा पे हर अधिकारी का नाम मालूम हो, और इसी के साथ साथ उन्होंने कितना काम किया है वो भी बता रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे जितने अधिकारी हैं वो हर घर पहुंच रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश यादव, ग्राम देवथला, और मैं केवीके के सभी वैज्ञानिकों से ये प्राकृतिक जैविक खेती मैंने 6 साल से सीख करके खूब काम कर रहा हूँ। मेरे गांव में कम से कम 20 किसान मेरे साथ में जा रह कर के मतलब खेती कर रहे हैं, जो पूरी जैविक कर रहे हैं। और हमने हमारे घर पर एक बीज बैंक भी बनाया अब की बार, उसमें देसी बीज इकट्ठा करके किसानों को बीज भी वितरण करेंगे और फिर वापस उनसे लेंगे। तो बीज बैंक फुल हो जाएगा तो हम पूरे एरिया में बीज बैंक भी बीज भी किसानों को देंगे। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में हम पूरा का पूरा काम मतलब गोबर के खाद जो नाडेप के द्वारा और खड्डे में तैयार करते हैं जी। और वर्मी कंपोस्ट केचुए के 5 बेड लगा रखे हैं मैंने, तो 5 बेडों में वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ और वह हम खेत में वर्मी कंपोस्ट देते हैं। ठीक है। जीवामृत बनाते हैं, देसी गाय का गोबर, उसका गोमूत्र, बड़ पीपल के नीचे की मिट्टी और गुड़, और ये उसमें डाल करके उसको घोलते हैं और उससे जीवामृत तैयार होता है। 1 ड्रम 4 बीघा कच्ची जमीन में काम आता है। चलिए बैठिए। तो अब हमारे किसान भाई इतने जागरूक हैं, खुद का भला कर रहे हैं, लेकिन आसपास गांव में भी जा रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी, क्या नाम है आपका? राम राम साहब, मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद घोसलिया, ग्राम धोबलाई, तहसील चौमू, जयपुर का हूँ। और मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ केवीके से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ के जितने भी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हैं, वो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। इनसे हम सलाह लेते रहते हैं और इन्हीं की देन है कि मैं आज 6 साल से परंपरागत खेती और जैविक दोनों ही कर रहा हूँ। मैं तो मिक्स कर रहा हूँ। और परंपरागत खेती में हमें बीजामृत बनाते हैं, बीज को उससे ट्रीटमेंट करते हैं बीज का, और फिर उसी को बोते हैं। और खेत के अंदर मैंने एक देसी गौ भी पाल रखी है, गिर नस्ल की है, और उसी का गोबर और पेशाब लेकर के 10 किलो गोबर, 10 लीटर पेशाब, और उसमें 2 किलो बेसन छिलका सहित, और 2 किलो गुड़, और 2 किलो ही बढ़ के नीचे की मिट्टी एक 200 लीटर के ड्रम में डाल करके उससे जीवामृत बनाता हूँ। उसको छान करके 4 बीघा में वो स्प्रे कर, वो पानी के साथ चला देता हूँ। मैं कभी भी अपनी फसल में फीका पानी नहीं चलाता हूँ, मैं तो कभी जीवामृत
चला देता हूँ, कभी वर्मी वाश चला देता हूँ। वर्मी वाश की भी मैंने एक यूनिट लगा रखी है जिसमें पानी ऊपर तो बीच में घड़े में केंचुए और गोबर और नीचे उससे वो फिल्टर हो करके पानी नीचे बूंद बूंद इकट्ठा होता रहे, वो वर्मी वाश है। उसका स्प्रे भी करता हूँ और उसका प्रभाव ये हुआ कि मेरी खेती बहुत ही बढ़िया होती है और मेरे यहाँ जयपुर से लोग देखने के लिए आते हैं और उसको जस्ट डबल भाव में मेरे से खरीद के ले जाते हैं और मेरे को तो बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद बेटी आप। तो ये सिलसिला 2 साल से चल रहा है, ताऊजी को 2 साल से लोग बुला रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो समझिए ये कितनी बड़ी बात है। और भी किसान भाई हमसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन सिंह, गांव सरगोट, जी जिला जयपुर। मैं आज डीडी किसान दूरदर्शन का आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। किसान के लिए जो आपकी जानकारी बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। हमें पूरे देश में जो नए नए किसान नए नवाचार कर रहे हैं वो हम लोगों तक पहुंचाने का एक डीडी किसान का माध्यम है, जिससे कि देश के अंदर जो है मोदी जी के भारत सरकार का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार जो हम लोग आपस में मिल करके केवीके की गाइडेंस साथ में लेकर के और हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती इसके अंदर कर रहे हैं, जिससे जीरो बजट पे काम हो रहा है। बाजार से ज़्यादा रासायनिक पेस्टिसाइड ये नहीं ला रहे हैं। साथ ही अकेले अनाज हमें भारत सरकार मोदी जी ने बार बार मन की बात में ये बोला है कि किसानों आप बाजार में मत जाओ, तुम उत्पाद करो, तुम्हारा उत्पाद बाजार में जाना चाहिए, बाजार से ला करके तुम्हारा खर्चा मत बढ़ाओ, बाजार आपके पास आए। तो मोदी जी की मन की बात के द्वारा जो एक मुहिम चली तो किसान जागरूक हो गए और उसके साथ ही हम ताकलडा कृषि विज्ञान केंद्र के हम बहुत आभारी हैं। तो मैं इस डीडी दूरदर्शन के माध्यम से ये बोलूंगा कि किसानों को अपनी परंपरागत खेती करनी चाहिए, अपने घर में जो साधन है उसे करना चाहिए। अभी पेस्टिसाइड बोलेंगे, सब्जियों में पेस्टिसाइड की जरूरत होती है, कुछ जरूरत नहीं है। हमें जो है इन्होंने प्रैक्टिकल कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने खेत में जा जाके प्रैक्टिकल करके मैडम स्प्रे करके नीम का तेल और इससे अरंड आक इनका घोल बना करके स्प्रे कर दो कि बहुत शानदार। और हम आपके बहुत आभारी। चलिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक डॉक्टर के सर पे पगड़ी हो, उसने ये ठान लिया है कि बीमारियां अब जो जमीन में हो रही है उनको कम करना है। जी खड़े होइए, आप क्या नाम है आपका? राम। हाँ जी, राम रामजिला शर्मा नाम है मेरा। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को पूरे राजस्थान की पावन धरा पदार्थ पर स्वागत करता हूँ। गणिकम्मा आपकी राजस्थान की जो शान है। तो सबसे पहले जो अभी किसानों ने जानकारी दी, मेरे भाइयों ने बड़े ने, कि जो जैविक खेती और परंपरागत खेती ना आपने पूछा, तो ये पिछले 10-15 साल से बहुत तीव्रता से बढ़ रही है राजस्थान में। और इसका कारण ये है कि हमारे जो नज़दीकी विज्ञान केंद्र है, यहाँ के जो राठौड़ साहब हैं, यहाँ राकेश जी है, शर्मा जी है, बाबूलाल जी, सारा स्टाफ बहुत ही एक्टिव है। समय समय पर हर गांव में पहुँचते हैं और सेमिनार करते हैं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते हैं। परंपरागत जो खेती है मैडम, उसमें कम लागत और अधिक पैदावार, ये इसका निष्कर्ष निकाला हमने। पहले जो रासायनिक खेती करते थे उससे ज़मीन की उर्वरकता नष्ट होती थी, तो आज वो उर्वरकता वापस धीरे धीरे वापस आ रही है और लोग स्वस्थ बनते जा रहे हैं। क्योंकि परंपरागत खेती में एक जैविक खेती है, साफ हमेशा यही रहा है कि जो बीमारियों का घर है वो ये रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, वो इससे हर व्यक्ति आज रोगग्रस्त हो रहा है। तो सबसे पहले जनता को स्वस्थ बनाने के लिए ये परंपरागत खेती और जैविक खेती बहुत आवश्यक है, ये भी है। और इससे एक बार पुनः सभी भाइयों ने जानकारी दी है और मेरा तो इतना ही कहना है, जो मोदी जी का अभियान है उसको हर गांव में हम हमारे साथ साथ दूसरे गांवों के किसानों को प्रेरित करते हैं और उनको जैविक खेती के लिए आगे से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पुनः आपकी टीम का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठिए आप, बहुत धन्यवाद आपका भी। तो देखिए हमारे किसान भाई कितने जागरूक हो गए हैं। और भी किसान भाई हैं, जरा उनसे एक सवाल ले लेती हूँ प्राकृतिक खेती को लेकर। दादाजी राम राम, कैसे आप? अच्छा, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? करते हैं। हाँ। फायदा है कि नहीं है? फायदा है। बैठिए आप।
तो आप हमारे किसान भाइयों को सुन रहे थे, किसने कहा कि आसमान में सुराग नहीं होता। देखिए हमारे राजस्थान ने तो आसमान पे छेद कर डाला है और आसपास कश्मीर बना डाला है। और यकीन मानिए मैं तो ये सोच रही थी कि एक्सपर्ट से बहुत सारे सवाल लूंगी, प्राकृतिक खेती के बारे में जानूंगी, मुझे मालूम नहीं था हमारे एक्सपर्ट ने तो सब किसानों को एक्सपर्ट बना दिया है। तो आपका तो सिर्फ मैं धन्यवाद कर सकती हूँ, सवाल नहीं बन सकते, सवालों के जवाब जो है वो किसान खुद दे रहे हैं। तो चलिए आज की चर्चा जो है चोमू से चल रही थी, टांकरडा गाँव से चल रही थी और कृषि विज्ञान केंद्र से चल रही थी। ये चर्चा यही खत्म नहीं होती है, और भी गांव में पहुंचेंगे, तमाम योजनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।